जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखो एक जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसके क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक नियम होता है बोर्ड मास नियम, और एक चीज़ और होती है खास, क्या? चिन्ह लगाना। जैसे कहीं पर आ जाता है माइनस गुणे माइनस, या इस तरीके से दिया हुआ हो, इस तरीके से, यानी इनके बीच में भी गुणा है, तो ये वाले चिन्ह होते हैं, इन्हें ध्यान रखना होता है, और बोर्ड मास नियम होता है उसे ध्यान रखना होता है, और हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहली बात, बोर्ड मास नियम क्या होता है, तो शॉर्ट में देखते हैं बोर्ड मास नियम। तो बोर्ड मास नियम में पहले क्या होता है, इस तरीके के कोष्ठक होते हैं कुछ, ये चार होते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। इसका नाम होता है छोटा कोष्ठक, इसका नाम होता है मंझला कोष्ठक, इसका नाम होता है बड़ा कोष्ठक। ये चार होते हैं। तो पहले नंबर पर इसे हल करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर इसे, तीसरे पर इसे, और फोर्थ नंबर पर इसे हम लोग हल करते हैं। देखो इसमें चारों ब्रैकेट हैं, एक यहाँ पर देखो रेखा कोष्ठक, मंझला को छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। फिर बात आती है कि इसमें कहीं पर यदि बोडमास नियम में यदि कहीं पर भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, यहाँ पर हालांकि भाग तो नहीं है लेकिन कहीं पर गुणा है, देखो इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा। तो गुणा भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये तीन दिए हुए हैं। तो इन्हें सीरियल से हम लोग इस तरीके से हल करते चलते हैं, पहले गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी तरीके से हम लोग हल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है इन क्वेश्चनों में, चिन्ह लगाना। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, तो ये भी इसी तरीके का दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर गुणा का निशान जो है वो नहीं लगा है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से देखो, यदि प्लस गुणे प्लस हो वो तो प्लस होता है, आप लोगों को पता है, प्लस। यदि माइनस गुणे प्लस कहीं पर हो तो माइनस, और प्लस गुणे माइनस हो तो कहीं पर माइनस। यानी एक चीज यदि इसमें बताऊं मैं आप लोगों को, यदि कहीं पर समान चिन्ह दिखे, जैसे माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह, यानी माइनस माइनस है तो समान चिन्ह हो गए, प्लस प्लस दोनों समान चिन्ह, तो हमेशा देखो प्लस आने वाला है। ठीक है। यदि विपरीत चिन्ह, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों चिन्ह विपरीत हो गए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों चिन्ह विपरीत हो गए, तो उसमें माइनस आने वाला है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। आओ अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग इसे हल कर पाएंगे। तो इसे हल करने से पहले हम लोग इसे हटाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल होता है। तो इसे हल करेंगे, बाकी वैसा का वैसा उतार लेंगे हम। 5/3, बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 4/2। यदि चाहो तो 4/2 लिखा है, इसे आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कैंसिल करके आप लिख सकते हो 2, और बटे में 1 है, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस तो माइनस। मंझला कोष्ठक 7/2 माइनस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस, माइनस भी हम लगा रहने देंगे, हमें सिर्फ इतना हल करना है, यही रेखा कोष्ठक का मतलब है। सिर्फ से 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0 बचा हमारे पास, 4 से 4 गया 0 बचा। अब छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब क्या करते हैं, 5/3, बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 2, मंझला कोष्ठक 7/2 माइनस, यहाँ पर अब देखो, अब 8 से 0 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा है, 8 से 0 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, वो भी ये प्लस का है 8, तो गुणा प्लस। इसके बाद हम लोग मंझला कोष्ठक हल करेंगे, ये वाला कोष्ठक हल होगा। तो इसमें हल क्या करना है, तो हमने आपको अभी बताया है, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पर माइनस है और गुणा है, देखो किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में माइनस, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में माइनस है, और इन दोनों के बीच में गुणा दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में गुणा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले गुणा करना है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, देखो ये माइनस वाला है, बीच में गुणा है, फिर प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस, ये वाला रूल लगेगा। तो माइनस गुणे प्लस विपरीत चिन्ह दोनों है, तो क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। इतना हुआ हमारे पास, 7/2 लिखा है, 7/2 लिखेंगे यहाँ पर, 7/2। मंझला कोष्ठक है तो मंझला कोष्ठक अभी हम
बंद कर देंगे, क्योंकि अभी मंझला कोष्ठक हमारा पूरा हल नहीं हुआ है। फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद माइनस, फिर 8 माइनस 2, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ पर 5/3 हो जाएगा हमारे पास, बराबर। इतना हुआ हमारे पास। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे हमें हल करना होगा। तो इसे हल करने के लिए क्या करें, यहाँ पर तो 7/2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी इसके बटे में 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो हर बराबर करना है हमें, तो हर बराबर करना है। यहाँ पर क्या करें हम लोग, तो 2 से यदि गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दें तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2। और यदि हम लोग हर में करें तो अंश में भी गुणा करनी होगी, ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 5/3 बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 2 माइनस मंझला कोष्ठक 7/2। अब यहाँ पर इसे हम लोग हल कर लेते हैं। देखो 2 हर बराबर हो गए तो एक बार में 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 दूनी, 16 दूनी कितना होता है, तो 16 दूनी 32 होता है मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। अब 5/3 बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 2 मंझला कोष्ठक है। अब इसे हम लोग अब खोलेंगे मंझला कोष्ठक को। देखो किस तरीके से, माइनस मंझला कोष्ठक अभी एक बार और लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर हमें घटाना है, ये वाला देखो प्लस का साथ दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा है, ये माइनस का है, तो घटेगा -32 से कितना, +7 को घटाएंगे तो -32 से +7 घटेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ 25 लिखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ है चिन्ह की, चिन्ह कौन सा होगा, तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका लगेगा। यहाँ पर +7 जो दिया हुआ वो छोटा है, और जो 32 है वो बड़ा है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो माइनस आ जाएगा 25/2, माइनस का 25/2 यहाँ पर आंसर आने वाला है। उसके बाद अब हम लोग इसे हल करेंगे। इसे किस तरीके से, यहाँ पर अब देखो 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का, अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, देखो माइनस, यहाँ बीच में ब्रैकेट गुणा का निशान, फिर माइनस, तो माइनस माइनस समान चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस। ए वाला रूल यहाँ पर लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, बराबर 5/3 बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25/2 हो जाएगा। उसके बाद बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पर इतना हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, भाग गुणा प्लस माइनस, यानी पहले हम लोग जोड़ेंगे, इसे जोड़ते हैं। 5/3 बड़ा कोष्ठक 8 माइनस, अब यहाँ पर चाहो तो आप लोग हर बराबर कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो पहले इन दोनों के हम लोग पहले हल करते हैं। देखो इसके बटे में 1 है, तो हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 25 दिया हुआ है, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 यहाँ 2 यहाँ, हर बराबर तो 2 एक बार में लिख लेंगे, बड़ा कोष्ठक। उसके बाद 5/3 बड़ा कोष्ठक, 5/3 बड़ा कोष्ठक, यहाँ पर 8। अब घटाएंगे, यहाँ पर किस तरीके से घटेगा, तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +25 है, तो +25 से -4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का नहीं, इस बार प्लस का। क्यों, क्योंकि ये 4 जो है वो माइनस का है और 25 प्लस का है, इस तरीके से +25 -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 21, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो कितना बचेगा 21 + 21 और बटे में 2। अब हर बराबर करेंगे तो हर किस तरीके से, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, आप यहाँ पर सीधे भी गुणा कर सकते हैं, इससे इसकी गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 5/3 बड़ा कोष्ठक 8 दूनी 16 प्लस 21 और बटे में 2 हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब इसे जोड़ लेते हैं, 5/3, अब यहाँ पर इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुणा का निशान लगेगा, क्योंकि ये तो प्लस ही रहने वाला है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 37/2 हो जाएगा। अब इससे इसकी गुणा हो जाएगी, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, बस हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो 5 × 7 = 35 का 5 हो जाएगा, हाथ से लगे हमारे पास 3, 5
त्याई 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 185 बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आने वाला है। या आप यहाँ पर भाग भी दे सकते हैं, कैसे देखो, 6 से भाग देना है 18 को, सॉरी 185 को, तो 6 त्याई कितना होता है 18 होता है, घटाएंगे तो 18 से 18 गया कुछ नहीं, 5 बचा। तो यहाँ पर 5 जो है वो हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं। तो क्या हम इसका आंसर इस तरीके से लिख दें, 3 सही 5/6, 3 सही 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक अंक उतारा है, इसीलिए इसे एक बार ले जाना जरूरी है। यानी यहाँ पर हम लोग एक 0 बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 5 है, यहाँ 6 है, जाएगा नहीं, तो इसे 0 बार ले जाएंगे। 5 उतारा हमने, अब 5 उतारा तो एक बार ले जाएंगे, तो एक बार जब ले जाएंगे तो यहाँ एक बार ले जाएं, देखो कितना 6 होता है, जो कि घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे। तो 0 और 6 की गुणा क्या हो जाएगी 0, 5 से 0 गया, कितना बचेगा 5। तो अब आंसर सही होगा हमारा। यहाँ पर कितना आने वाला है 30, 30 सही 5/6, यही हमारा आंसर होने वाला है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।